So very warm welcome to my Python aspirants over here. My name is Bhumika Sharma and I am a data scientist. So welcome to my YouTube channel and hope you all are doing so well. So in our previous videos we have discussed about what are statements and comments in Python. If you don't know about them, so go and watch the previous videos I have shared. So in our today's video we will discuss about what are data types in Python. So let's get started. ओके तो अब डेटा टाइप्स क्या होता है पाइथन के अंदर, चलिए देखते हैं. पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ डेटा टाइप्स दैट हेल्प्स यू इफेक्टिवली स्टोर एंड मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन. अब डेटा टाइप्स आपके क्यों यूज़ होते हैं? डेटा टाइप्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि आप अपने प्रोग्राम को एक इफ़ेक्टिव और एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में रख सकें. ठीक है. From the basic numeric types to the more complex structures like lists and dictionaries, each type of data type in Python has its unique characteristics and use cases. जो भी अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं उनके एक अपने करेक्टरिस्टिक्स, एक अपने टाइप्स, एक अपने मेथड्स और एक अपने फंक्शंस होते हैं और उनका अलग अलग स्पेसिफिक यूजेस होते हैं जो सारे डेटा टाइप्स को एक दूसरे से यूनिक बनाते हैं. ठीक है. In this comprehensive guide, we will dive deep into the various types of data types available in Python, exploring their features, capabilities, and best practices for their implementations. अब जो हम आगे डिटेल व्यू देखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, तो उनके अंदर आपको पता चलेगा कि इन सब यूनिक करेक्टरिस्टिक्स और इन सब यूनिक डेटा टाइप्स के क्या करेक्टर्स, एबिलिटीज़, फंडामेंटल्स और क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्हें एक दूसरे से यूनिक बनाती है. ठीक है. तो आइए हम देखते हैं. तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डेटा टाइप्स मेजरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जो एक सिंपल और बेसिक सेट ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल वैल्यू को. सिंगल वैल्यू से मतलब है प्रिमिटिव डेटास के भी तीन टाइप्स होते हैं. एक होता है न्यूमेरिक, एक होता है स्ट्रिंग और एक होता है नन डेटा टाइप. ठीक है. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं और न्यूमेरिक डेटा टाइप्स क्या होते हैं. तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के अंदर भी चार पार्ट्स आते हैं. एक होता है इंटीजर्स, एक होता है फ्लोट, एक होता है कॉम्प्लेक्स और एक लास्ट होता है बूलियन डेटा टाइप. तो आइए देखते हैं क्या होते हैं. तो इंटीजर्स आर होल नंबर्स. Integers are whole numbers, both positive and negative, that can be used for a wide range of mathematical operations. They are the most basic numerical data types in Python and are often used for tasks such as counting, indexing and performing basic arithmetics. तो integers क्या होते हैं? Integers basic हमारे नंबर्स होते हैं लाइक 1 2 3 4 5. अब मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है कि वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकता है, -1, -2. ठीक है. तो कोई भी हमारे नंबर्स, बेसिक नंबर्स लाइक 1 2 3 0 से स्टार्ट होके 9 तक, ये सब पॉजिटिव में या नेगेटिव को हम इंटीजर्स बोलते हैं. अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स मतलब फ्लोट नंबर्स, फ्लोट डेटा टाइप. Floating point numbers or floats are used to represent decimal values. They are useful for scientific calculations, financial applications, and any situations where precise decimal values and are required. Floats can be used in mathematical operations just like इंटीजर. फ्लोट क्या हुआ? जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ के बताया कि फ्लोट वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर डेसिमल्स होते हैं. कोई भी नंबर्स के जो डेसिमल्स में होंगे लाइक 2.1, 0.2, कोई भी डेसिमल नंबर, तो वो किसके अंदर आएगा? वो फ्लोट के अंदर आएगा. ठीक है. अब आते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स के ऊपर. Complex numbers in Python are represented by complex data types. They are composed for the real part and an imaginary part and are commonly used in various fields of mathematics, physics and engineering, particularly in the analysis of electrical circuits and signal processing. जैसे कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा
कि कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे डिनोट किससे होते हैं, एक स्मॉल जे से। एक स्मॉल जे अल्फ़ाबेट होता है, कोई भी नंबर आपको उस जे के साथ दिखेगा तो वो किसके अंदर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे इस जर्नी के अंदर नहीं आते, हम इनको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इन सब डेटा टाइप्स के आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो फॉर द नॉलेज पर्पसेस मैं आपको बता रही हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब हम आते हैं हमारे बूलियन डेटा टाइप्स के ऊपर। तो बूलियन डेटा टाइप्स क्या होते हैं, बूलियन डेटा टाइप्स के तीन ऐसे हमारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक होता है ट्रू और फॉल्स, लॉजिकल ऑपरेशंस और इम्प्लिसिट कन्वर्सेशन। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, the boolean data type in python represent the logical value of the either true or false. Booleans are often used in conditional statements, loops and logical operations to control the flow of the program based on the evolution of the condition. तो boolean data type क्या होता है, मैंने जब आपको ऑपरेटर्स का यूज़ कर रही थी मैं, तो आपको मैंने बताया था कि ये बूलियन डेटा टाइप दे रहा है। बूलियन डेटा टाइप क्या देता है, फॉल्स और ट्रू देता है। तो जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पे भी मैंने आपको बोला था कि ये बूलियन डेटा टाइप को देता है आउटपुट में। तो वही यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ये क्या होता है, ऑफन यूज इन स्टेटमेंट्स, लूप्स, लॉजिकल ऑपरेशंस। तो जब हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी मैंने आपको एक चीज़ इस बारे में बताया था कि बूलियन डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस, Boolean can be combined using logical operators such as and, or, and not to create more complex logical expressions. These operators all allow you to perform various logical operations and make decision based on multiple conditions. जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि ये लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर भी यूज़ होते हैं, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर्स को जब हम एंड का यूज़ करते हैं, और का यूज़ करते हैं और नॉट का यूज़ करते हैं तो वो हमें आउटपुट किस वे में देता है, वो हमें ट्रू और फॉल्स में देता है, जो कौन से डेटा टाइप्स हुए, बूलियन डेटा टाइप्स हुए। ठीक है, तो अब देखते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्सेशन। इन पाइथन सर्टेन वैल्यूज आर कंसीडर्ड ट्रूथी और फॉल्सी व्हेन यूज्ड इन अ बूलियन कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, द नंबर 0 इज कंसीडर्ड फॉल्सी while non-zero numbers are truthy. This implicit conversation can be a powerful feature, but it's important to understand how it works to avoid unexpected behavior in your code. ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ आता है कि अभी जब मैंने आपको ऑपरेटर्स, फिर से मैं बता रही हूँ, जब हम ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहे थे, जब हम कोई दो वैल्यूज़ को की वैल्यू, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लाइक 1 2 0 0 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो क्या होता है पाइथन के इस बूलियन डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, जो ये, और आपने नोटिस किया होगा ये न्यूमेरिक के अंदर आ रहा है। न्यूमेरिक वैल्यूज़ क्या होती है, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या है, ट्रू और फॉल्स है। तो इससे उनका क्या कोरिलेशन बैठ रहा है, तो इससे ये इनका कोरिलेशन बैठ रहा है, क्योंकि जो ज़ीरो होता है, ज़ीरो को हम क्या डिनोट करते हैं, फॉल्स डिनोट करते हैं, और जो 1 होता है, जो भी ज़ीरो के अलावा नंबर्स होते हैं 1 से लेके 9 तक, वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं ट्रू के अंदर। ठीक है, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, ट्रू की वैल्यू कंसीडर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया। तो इससे क्या होता है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा कोड क्या अनएक्सपेक्टेड टर्न लेगा। अगर हम वहाँ पे कुछ लिख रहे हैं तो आपका रिज़ल्ट क्या पता आउटपुट में ट्रू या फॉल्स आ जाए, तो इससे आपको पता लगेगा कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। तो अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में 3 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, जिनमें से हमने एक को अभी जस्ट डिस्कस किया, जो है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। ठीक है, तो उसके बारे में हमने 4 डेटा टाइप्स अभी जस्ट पढ़े। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट डेटा टाइप में, जो कि है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग मतलब आप इन सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊँ आपको, तो कोई भी डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी डेटा टाइप आपने लिखा है तो उसको क्या कहेंगे, स्ट्रिंग कहेंगे। इससे पहले हमने डॉग स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था। डॉग स्ट्रिंग क्या आता है, वो कमेंट्स के अंदर आता है। उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, 3 कोटेशन मार्क्स का यूज़ करते हैं। जो भी चीज़ 3 कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखी जाएगी वो क्या होगे, मल्टी लाइन कमेंट्स बोले जाएगा उन्हें, या फिर क्या बोला जाएगा, डॉग स्ट्रिंग्स। और जो भी चीज़
सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर या फिर डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखी जाएगी वो किसके अंदर आएगी, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के अंदर आएगी। ठीक है, ये बहुत इजी वे है और ये बहुत इजी टिप है स्ट्रिंग और टॉक स्ट्रिंग के अंदर अंतर करने का। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला कि जो स्ट्रिंग डेटा टाइप्स होते हैं वो क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है और उसको मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ कर जाते हैं। और हम स्ट्रिंग्स को ऐड भी कर सकते हैं एक साथ, कोई भी दो डेटा टाइप स्ट्रिंग जो होंगे वो ऐड हो सकते हैं। और जब स्ट्रिंग में कोई एडिशन हो रही होती है तो हम उसको क्या नाम देते हैं, कॉनकैटिनेटेड का नाम देते हैं या फिर कॉनकैटिनेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। अब हम आते हैं दूसरे डेटा टाइप के पास जो क्या है, हमारा नन डेटा टाइप होता है। अब नन डेटा टाइप क्या होता है, ये भी प्रिमिटिव के अंदर ही आता है। तो आइए हम इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो अब हमारा लास्ट डेटा टाइप जो है प्रिमिटिव डेटा का, वो क्या है, नन डेटा टाइप। तो आइए देखते हैं कि नन डेटा टाइप क्या होते हैं। The none data type is a special data type in Python that represent the absence of the value। तो ये बहुत सिंपल लाइन में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो नन डेटा टाइप क्या होता है, नन डेटा टाइप एक स्पेशल डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर जो क्या प्रेजेंट करता है, एब्सेंस ऑफ वैल्यू। मतलब एक ऐसा टाइप या फिर एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर कोई वैल्यू हो ही ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक कंटेनर होता है वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है। तो नन डेटा टाइप कब आता है, जब उस वेरिएबल के अंदर आपकी कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं हुई होती है या फिर कोई भी जगह पे कोई वैल्यू नहीं होती है। तो उस टाइप में क्या आता है आपके आउटपुट में, वहाँ पे नन डेटा टाइप होता है। ठीक है, इट इज़ ऑफन यूज टू इंडिकेट द लैक ऑफ द मीनिंगफुल रिजल्ट और टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल विदाउट असाइनिंग इट अ स्पेसिफिक वैल्यू। जब हम कोई वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो वहाँ पे अब ऑटोमेटिकली हम बाय डिफ़ॉल्ट कह सकते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे नन डेटा टाइप अपनी प्लेस बताता है और वो ऐसा इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, मतलब एब्सेंस ऑफ वैल्यू को शो करता है। ओके, तो in Python none is a singleton object which means there is only one none object in the entire program. This makes it possible to use the identity comparison operator is to check the variable is none। कोई वैल्यू है या नहीं है इसको कैसे सर्च करेंगे, आइडेंटिटी कंपैरिजन ऑपरेटर की मदद से। ठीक है, जो क्या है, इज़ है। ठीक है, इससे हम क्या चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे हमारा वेरिएबल के अंदर नन है कि नहीं है, जो वेरिएबल है वो नन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। अब इनको भी हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे हम आगे वाली वीडियोस में। पर इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैसे होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा उसके बारे में। और अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में कुछ जानना है तो आप उसके बारे में भी कमेंट डाल सकते हैं कि आपको किस चीज़ के बारे में डिस्कस करवाना है, कि आपको किस चीज़ के बारे में लर्न करना है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।